Assalamu alaikum everyone. This is Aisha Nazish Paloj and thank you for watching me. Today's topic is actually आसाबी कमज़ोरी यानी डिप्रेशन। अच्छा जी, दो असल में टॉपिक्स हैं, एक है डिप्रेशन और दूसरा है मूवमेंट टूवर्ड्स सुसाइड। तो असल में आसाबी कमज़ोरी आपके ऊपर किस तरीके से इतनी हावी होती है कि आप डिप्रेशन की तरफ मूव कर जाते हैं। और आपके इर्द गिर्द अगर डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं तो उनसे डील करने का तरीका क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो दिस इज़ फॉर अ क्लाइंट जिन्होंने मुझसे ये कहा कि मैडम आप ना अपने चैनल पे ये तो बता रही होती हैं कि ऐसा है वैसा है, फलाने क्लाइंट ने ये बोला, इसने ये कहा, उसने वो कहा। आप कोई टिप्स वगैरह तो देती नहीं, आप बस ये कहती हैं मेरे पास आ जाएं, सेशन बुक कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें। तो कोई कभी टिप्स भी बता दिया करें तो हम घर पे भी डील कर सकें। हर बार आपको बुलाना और आपको 4-5 हज़ार रुपये देना तो काइंड ऑफ मुश्किल काम है। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हाँ, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसीलिए आज की वीडियो जो है वो स्पेशली उनके लिए है। उनका बेटा डिप्रेशन से फ़ाइट कर रहा है क्योंकि वो एडिक्शन में था बच्चा पहले। और एडिक्शन, आपको पता है, एडिक्शन को अपने आप से रिमूव करना, अपने आप से अनपिन करना इज़ वेरी चैलेंजिंग। तो स्टार्ट आई विल टेक द स्टार्ट विद माई जर्नी फ्रॉम फाइटिंग विद डिप्रेशन। ठीक है। तो 6 years back, I no, it's actually now it is 7 years back. बट 6 years बैक आई वॉज अ कैंसर पेशेंट। 7 years बैक एक्चुअली क्या हुआ कि 2014 के जून में आई रिसीव्ड अ रिपोर्ट ऑफ माई हस्बैंड के ही वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर स्टेज 3, थ्रोट कैंसर। तो टुडे आई एम 33। 7 साल पहले आप अज्यूम करें कि मेरी एज क्या रही होगी। तो दैट वाज रियली वेरी डिवास्टेटिंग। यानी वो सुन लेना और वो उसको अज्यूम करके एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल काम था। अच्छा, उसके बाद फिर एक लंबी जर्नी स्टार्ट हुई। ठीक है, वो एक एक बीवी की जर्नी, एक माँ की जर्नी जो बड़ी चैलेंजिंग थी। मेरी बेटी उस वक्त जो है, जब मेरे हस्बैंड को कैंसर डायग्नोज हुआ तो शी वाज आई गेस 1 year old। और 1 साल का बच्चा क्या होता है, और आपके सामने आपका हस्बैंड खड़ा हुआ और आपको ये पता चले स्टेज 3 कैंसर है। स्टेज 3 स्टेज 4 में कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता। अच्छा, दैन एक तवील एक सफ़र शुरू हो गया जिसमें थकन थी, जिसमें अजियत थी, जिसमें बहुत सारी ऐसी रातें थी जो जाग जाग के गुजारी थी। तो सबसे बड़ा फ़ैसला जो मैंने देन एंड देयर लिया, मुझे 13 जून को पता चला कि मेरे हस्बैंड को कैंसर है और 14 जून को मैंने खड़े खड़े रिज़ाइन दे दिया। मेरा एक अच्छा करियर था, मैं एक हैंडसम अमाउंट एज अ टीचर अर्न कर रही थी। मैं सिटी स्कूल में इंग्लिश लैंग्वेज की टीचर थी, ओ लेवल्स को पढ़ा रही थी। बट ऑफ कोर्स मेरे लाइफ पार्टनर की लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, तो आई हैड टू गिव इट अ क्विट। मैंने खड़े खड़े रिज़ाइन किया और एक सफ़र शुरू हो गया, सफ़र मेरे हस्बैंड की हीलिंग की तरफ। एक लंबा थका देने वाला सफ़र, जो एक अज़ियत आपकी, पता है, लोग समझ नहीं रहे होते। पाकिस्तान में कैंसर को छूत का मर्ज़ समझा जाता है। इफ़ देर आर पीपल हु कुड अंडरस्टैंड कि छूत का मर्ज़ असल में होता क्या है। टच जो आपको फैल रहा हो। ठीक है। तो लोगों ने मिलना छोड़ दिया, आना जाना छोड़ दिया, बात करना छोड़ दिया। मेरा सफ़र इतना चैलेंजिंग होता था कि मुझे मंडे को जाना होता था, फ्राइडे को वापस आना होता था, गंदे कपड़े धोने होते थे, नए कपड़े पैक करने होते थे, फिर वापस जाना होता था, फिर वापस आना होता था। फिर इस हेक्टिक रूटीन से तंग आके मैं अपनी सिस्टर के पास कराची में रिज़ाइड हो गई, ताकि मेरा एटलीस्ट कुछ कुछ जो एनर्जी है वो बचे। लोगों की मुख्तलिफ़ बातें, मुख्तलिफ़ सोच, बहुत कुछ। बट फाइनली 11 महीने के बाद माई हस्बैंड couldn't मेक इट एंड ही लेफ्ट फॉर हिज इटर्नल जर्नी। एक दुनिया मैंने बदलते हुए देखी, मैंने अपने रिश्तेदार बदलते हुए देखे, मैंने अपने अपने इर्द गिर्द के लोग बदलते हुए देखे, मैंने बहुत सारे लोगों को अपना बनते हुए देखा। मेरे पुराने कलीग्स जो थे सिटी स्कूल के, उससे पहले वाले जो कलीग्स थे, मेरे पढ़ा हुए स्टूडेंट्स जो उस वक्त मुझसे सिटी स्कूल में पढ़ रहे थे, उनकी मेरे साथ बहुत अच्छी रैपिड बिल्डिंग थी। मेरे घर में दरियाँ बिछा रहे थे, मेरे घर में सोफ़ा उठा के एक जगह पे रख रहे थे, मेहमानों के लिए जगह बना रहे थे, मस्जिद से सिपारे ला के दे रहे थे। और मैंने सगों को, अपनी भाभी को, अपने भाई को रात को 10 बजे पहुंचते हुए देखा,
मैंने देखा कि मेरी भाभी मेरे घर में एक अजीब किस्म का फ़साद पैदा करने की कोशिश करी। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। मैंने लोगों को आँखें यहाँ रखते हुए देखा और वो लोग जिनकी आँखें यहाँ होती थी उनको आँखें मेरे लिए बिछाते हुए देखा। तो मैं डिप्रेशन में चली गई। उसके कुछ अरसे के बाद मुझे पता चला कि आई माई सेल्फ वाज़ सफ़रिंग फ्रॉम कैंसर। एक नया थका देने वाला सफ़र, क्योंकि अभी मेरी बच्ची 18 महीने या शायद 20 महीने की थी। तो अब मुझे ये ख़ौफ़ कि 11 महीने लड़ लड़ के मैं अपने शौहर को नहीं बचा सकी, मैं भी मर जाऊँगी, मेरी बेटी को कौन देखेगा? बड़ी एक अज़ियत, बहुत एक तकलीफ़ जो आप मतलब समझ भी नहीं सकते। जो ऐसे लोग जिन्होंने कैंसर सफ़र किया है वो जानते होंगे, अगर अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी सेहत सलामती दे, उनको पता होगा कि आपको कितने सारे स्ट्रेस होते हैं एक्चुअली ना। तो एनी हाउ, अब मूविंग फॉरवर्ड, वो डिप्रेशन आप यकीन करें कि आई वॉज़ फाइटिंग विद कैंसर, आई वॉज़ हैविंग अ जॉब एज़ अ टीचर, और उसके बाद आई वॉज़ हैविंग अ जॉब एज़ अ मदर, दैट इज़ अ 24/7 जॉब, एंड देन आई वॉज़ अ विडो हु वॉज़ रिजाइडिंग विद माई ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ एंड माई मदर। तो आना जाना, लोगों की नज़रें, बड़ी मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। आपको पता है हमारी सोसाइटी में एक बेवा औरत की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती है। इस पे दूसरी वीडियो में बात करेंगे, वरना टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। बट देन अगेन, खैर हम वी स्टार्टेड मूविंग, और चीज़ें बड़ी डिप्रेशन में, आपको पता है आपको इर्द गिर्द के लोगों का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे इर्द गिर्द इतने सपोर्टिव सपोर्टिव तो थोड़े अंडरस्टैंडिंग लोग नहीं थे, जो ये फैक्ट एक्सेप्ट कर पाते कि इसको डिप्रेशन है क्योंकि इसने 11 महीने अपने शौहर के साथ कैंसर की फ़ाइट लड़ी, फिर ये इद्दत में बैठी, उसके बाद इद्दत ख़त्म भी हुई और इसको फ़ौरन पता चल गया कि इसको भी कैंसर है। तो इसको असल में मेंटल हीलिंग की भी ज़रूरत है। नोबडी कुड अंडरस्टैंड दिस। आधे से ज़्यादा लोग तो यही एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि चल रही है, फिर रही है, मूव कर रही है, इसको कैंसर नहीं है, ये ड्रामा कर रही है। तो आई हैड एन एम्प्लॉयर, ही एक्चुअली मुझे नहीं पता ही न्यू द फैक्ट और नॉट, बट अच्छा, मुझे उनसे बड़ी अनकम्फर्टेबल सी फीलिंग आती थी, बिकॉज आई कुड फील दैट ही कुड सी थ्रू माई थाट्स एंड थ्रू मी। तो मुझे वो बड़े मतलब, ही वॉज़ वेरी नाइस टू मी, सपोर्टिव, लेकिन जब वो गुजरते थे ना तो मुझे बड़ी अनकम्फर्टेबल सी फीलिंग आती थी। तो एनी हाउ, पहले वो मुझे सपोर्ट करते थे, मुझे पैनिक अटैक्स होते थे, वो मुझे छुट्टी दे देते थे, वो मुझे लीव दे दिया करते थे, शॉर्ट लीव दे दिया करते थे, ख़ुद ही मुझे फ़ोन करके बोलते थे, मैं अपनी ज़ैनब की ब्रांच में खड़ा हूँ और ज़ैनब को नींद आ रही है, तुम्हारे पीरियड्स तो नहीं है आज? तो मैंने सोचा नहीं सर, अभी मेरे 3 पीरियड्स हैं। अच्छा ठीक है, वो मुस्तफ़ा को बोलो कि तुम्हारे पीरियड्स इंगेज करवा दे और तुम पैकअप करो और तुम घर जाओ, ज़ैनब सो रही है। ज़ैनब इज़ द नेम ऑफ़ माई डॉटर। आई फाइंड देम वेरी सपोर्टिव। और बट देन जब उनको ऐसा लगा कि मैं कंफर्ट जोन में जाना मेरे लिए इज़ नॉट हेल्दी, क्योंकि शायद मैं उसको यूज़ कर रही हूँ और शायद वो मुझे मेरे डार्कर एरियाज़ में लेके जा रहा है, तो उन्होंने मुझे लीव्स देना बंद कर दी जब मैं उनके पास जाती। अच्छा, वो क्योंकि मुझे एक पैम्पर्ड सी फीलिंग आ गई थी, तो मैं बड़े मज़े से उनके पास आती, सर मुझे लीव चाहिए कल के लिए। नो आयशा, यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनी लीव, आई हैव अ टास्क फॉर यू, डू दिस एंड लेट मी नो टुमारो। जो लोग मुझे जानते हैं और जो लोग उस बंदे को भी जानते हैं, उनको पता चल जाएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। इनफैक्ट अगर अगर कभी वो मेरी पूरी वीडियो देखे तो उनको भी पता चल जाएगा कि मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो एनी हाउ ही स्टॉप गिविंग मी लीव्स। ही मतलब उन्होंने मेरे ऊपर एक ऐसी सख्त सी पाबंदी लगा दी कि मैं छुट्टी नहीं मिलेगी। मैं छुट्टी करती तो मुझे ऑफ़िस में बुला के डांटते, और मैं बाहर निकलती तो कोई मुझसे पूछता कि क्या हुआ। तो मैं बड़े अजीब-अजीब से सेंटेंसेस यूज़ करती थी, जो मतलब मेल टीचर्स भी सुन रहे होते थे, फीमेल टीचर्स भी उस वक़्त सुन रहे होते थे। और मैं वो सेंटेंसेस यहाँ बोल नहीं सकती वीडियो में। बट एनी हाउ, बड़ी डिवास्टेटिंग सी जर्नी थी। और फिर मुझे डिप्रेशन से जान छुड़ाने के लिए मैं बहुत बार सुसाइडल हुई। मुझे बहुत बार ऐसा लगा कि मैं मर जाऊँ, मैं जान दे दूँ। हालाँकि आप यकीन करें कि मैं मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बंदी हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग बंदी हूँ। जिन लोगों ने मुझे रिसेंटली देखा है, वो अगर उन्होंने मुझे 7 साल पहले उस कंडीशन में नहीं देखा, तो वो लोग आप यकीन करें वो ये बात कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकेंगे कि मैंने वो फ़ाइट की है। लेकिन मैं कुछ लोग हैं जो मेरे इर्द-गिर्द हैं, जो मुझे उस वक़्त भी जानते थे और जो मुझे अभी भी जानते हैं। वो अगर मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे,
और पूरी देख लेंगे, खुदा ना खास्ता इसलिए क्योंकि देखिए हमारा जो ज़माना है ना उसमें आप 25 मिनट का फ़ैशन शो डाल दें, लोग देख लेंगे, 1 घंटे का देख लेंगे, 3 घंटे का देख लेंगे, लेकिन किसी साइकोलॉजिस्ट को कोई नहीं सुनना चाहता। अच्छा, खैर वो कुछ लोग हैं, अनीस रईस एक मेरा स्टूडेंट है, वो है, वो मुझे उस वक्त भी जानता था, वो मुझे आज भी जानता है। एक मेरे ब्रदर बने हुए हैं, सलमान नाम है उनका, वो आज भी माशाल्लाह से आरसीएस में जॉब कर रहे हैं। वो मुझे जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तब भी जानते थे, और उसके बाद उन्होंने मेरी डिप्रेशन से फ़ाइट भी देखी, फिर उन्होंने मेरा करियर रीस्टार्ट करना भी देखा, और वो मुझे आज भी जानते हैं। तो कुछ लोग हैं जिन्होंने उस वक्त मेरा बहुत साथ दिया। और एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत 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 बेहतरीन दोस्त है, आमना नाम है उसका। ये वो बंदी है जो उस वक्त मुझे इस्लाम की बुक्स ला के देती थी कि इद्दत में तुम क्या काम कर सकती हो और क्या नहीं कर सकती, और ये मुझे मोटिवेटेड रखती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे ऐसा लगता था मेरे घर वाले मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, तो वो मुझसे बहुत देर तक फ़ोन पे बात करती थी, हालांकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं थी एक्चुअली, उसकी सिस्टर मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। बट उसने उस वक्त जो रोल प्ले किया, वो आप यकीन करें कि मुझे डेथ कॉर्नर से निकाल के लेके आया। और मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे हारना नहीं है, क्योंकि एक और दोस्त है मेरी, तहमीना पीरवानी, उसने मुझे बहुत पॉजिटिवली मोटिवेटेड रखा, और उसने मुझे ये एहसास दिलाया कि चाहे तुम्हें कैंसर है, चाहे तुम्हें डिप्रेशन है, तुम्हारा शौहर नहीं है अब इस दुनिया में, और तुम ये सोचो कि अगर तुम्हें कुछ हो गया, तुमने सुसाइड कर ली, तुम्हें कोई तकलीफ़ हो गई, तो ज़ैनब को कौन देखेगा। और ज़ैनब मेरी लाइफ का वो स्ट्रिंग थी जिसने मुझे डेथ की तरफ नहीं जाने दिया। वो एक टूटती हुई रस्सी जिसका एक आखिरी धागा आपको बचा के रखता है, वो ज़ैनब थी। और मैंने अपने आप को ख़ुद छलांग लगा के उस पहाड़ी के ऊपर फेंका दोबारा, जहाँ से मैं कूदने के लिए गई थी और अटक गई थी, क्योंकि ज़ैनब बीच में थी जिसने मुझे अटका लिया था। तो ज़ैनब मुझे ज़िंदगी की तरफ वापस लेके आई। मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी बेटी को कौन देखेगा, अगर एक माँ अपनी बेटी की ज़िम्मेदारी नहीं लेगी तो कौन देखेगा। तो इतनी आसाबी तौर पे मज़बूत होने के बावजूद मैं टूटी, मैं बिखरी, मुझे डिप्रेशन हुआ, मुझे पैनिक अटैक्स आए, लेकिन आज मैं फिर आपके सामने हूँ। पर देखें, डिप्रेशन, आसाबी कमज़ोरी पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी वेरिएट करता है। हम बहुत मतलब मैं शायद आप यकीन करें, एग्ज़ाम्पल्स मेरे पास बहुत सारी हैं, लेकिन फिर उन एग्ज़ाम्पल्स की आइडेंटिटी रिवील होती है तो बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ बता ही नहीं पाती। पर आप यकीन करें कि मेंटली बहुत ट्रिगरिंग होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ट्रिगरिंग होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको हिट कर रही होती हैं पर्सनली। आपकी सोसाइटी आपको बुली कर रही होती है, लोग आपका मजाक उड़ा रहे होते हैं। ये हम डिप्रेशन इसलिए डिस्कस नहीं करते क्योंकि हमारी सब सोसाइटी सपोर्टिव ही नहीं है। हमारी सोसाइटी हमें उस तरफ लेके ही नहीं जाती। हालांकि अगर आप इस्लाम में देखें तो इस्लाम ये कहता है कि इंसान जब सजदा करता है तो नेगेटिव एनर्जी ज़मीन उसकी एब्जॉर्ब कर लेती है, और जब वो उठता है तो उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है। इस्लाम ये कहता है। डिप्रेशन के मरीज़ को हम कहते हैं कुरान शरीफ पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो। आप नहीं समझते, डिप्रेशन आपको किसी भी एक जगह पे फोकस्ड नहीं होने देता। वो एक ही थॉट आपके अंदर मुसलसल चल रही होती है, और वो थॉट आपको किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं करने देती। तो जब आप डिप्रेशन में होते हैं, बजाय इसके कि आपके इर्द गिर्द अगर कोई डिप्रेशन में है तो आप उसे ये ना बोले कुरान शरीफ पढ़ो, नमाज़ पढ़ो। देखें, वो नहीं समझ पाएगा जो आप कहना चाह रहे हैं। आप उसे नाउज़ुबिल्ला आप उसे अल्लाह की हिकमत को समझने के में और जज करने में आप रोल प्ले कर रहे हैं। कल को अगर वो ये कहते कुछ नहीं होता नमाज़ पढ़ने से, कुछ नहीं होता कुरान पढ़ने से, तो इसकी एक वजह आप भी हैं। उसको सुसाइड की तरफ एक कदम और बढ़ाने की वजह आप भी हैं। उसका मजाक उड़ाने वाले हैं आप, तो ये गुनाह कल आपके सर आएगा। ये मजाक उड़ाने की वजह से उसका दिल टूटा, उस दिल टूटने की वजह से उसे तकलीफ़ हुई, उस तकलीफ़ उसके डिप्रेशन में उस तकलीफ़ ने इजाफ़ा किया, और वो एक कदम और सुसाइड की तरफ बढ़ा। उसने अपने आप को पंखे से लटका लिया, उसने अपने आप को रेल की पटरी पे फेंक दिया, उसने अपने आप को किसी टावर से नीचे धक्का दे दिया। हम ये कह के जान छुड़ा लेते हैं अल्लाह की हिकमत थी। अल्लाह ने तो कहा है ख़ुदकुशी हराम है। तो क्या आप मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि अल्लाह की हिकमत ये थी कि ये ख़ुदकुशी से मर जाए? अल्लाह की हिकमत ये नहीं थी। अल्लाह की हिकमत थी कि शायद वो उसी दिन मरे, लेकिन उसके मरने का तरीक़ा कुछ और होता, उसके मरने का जवाज़ कुछ और होता। वो इस तरीके से ना मरता, वो अपने आप को फंदा ना लगाता, वो अपने आप को गोली ना मारता, वो अपने आप को ट्रेन की पटरी पे ना फेंक देता। तो अल्लाह की हिकमत ये नहीं थी, यकीन करें। अल्लाह की हिकमत
रेप्स नहीं होते, अल्लाह की हिकमत मर्डर्स नहीं होते, अल्लाह की हिकमत सुसाइड्स नहीं होती। अल्लाह की ऐसी हिकमत अगर थी तो अल्लाह ताला ने फ़िरौन को, शद्दाद को, अल्लाह ताला ने नमरूद को इस तरीक़े से क्यों नहीं मारा? उन लोगों में से किसी ने सुसाइड क्यों नहीं किया? वो सब एक हिकमत अमली के तहत क्यों मरे? क्योंकि सुसाइड वाज़ नॉट एन ऑप्शन, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही कहा है कि मैंने अच्छाई और बुराई के दरवाज़े तुम पे खोले हैं, अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम अच्छे में जाना चाहते हो या तुम बुरे में जाना चाहते हो। तो आप एक्चुअली मुझे ये कह रहे हैं कि जो स्मगलर है, जो स्मगलिंग करता है, वो अल्लाह की हिकमत है, नाउज़ुबिल्लाह। ऐसा नहीं है। एक रिक्वेस्ट है कि देखें, हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनकी जो मेंटल स्टेबिलिटी होती है, उनकी जो आसाबी वो होती है, बर्दाश्त होती है, वो पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी वेरिएट करती है, एंड देन सिचुएशन के हिसाब से भी वेरिएट करती है। कोई सिचुएशन ट्रिगरिंग होती है जो इंसान को एकदम से फ़ैसला लेने पे मजबूर कर देती है, और कोई सिचुएशन ऐसी होती है जिस पे इंसान आराम से रह कर सोच समझ कर थोड़ा सा वक्त गुजार के आगे चल सकता है। तो बराए मेहरबानी मेरी आपसे ये इल्तिजा है, ये गुजारिश है कि अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिन्हें मेंटल हेल्प की ज़रूरत है, जिन्हें काउंसलिंग सेशंस की ज़रूरत है, जिन्हें इस बात की ज़रूरत है कि उनके इर्द गिर्द कोई एक ऐसा शख्स हो जिससे वो बात कर सकें, जो उन्हें जज ना करे, जो उन्हें ए साइको बोल के ना बुलाए, और जो उनको पॉजिटिवली एक अच्छी नॉर्मल और हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके आ सके, तो बराए मेहरबानी ऐसों को गाइड करें। आप यकीन करें कि अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मेरी फ़ेसबुक पे शायद 1500 प्लस लोग हैं, ठीक है, और मेरे आईजी पे 600 प्लस लोग हैं। लेकिन मैं जब अपनी वीडियोस चेक करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरी वीडियोस शेयर नहीं होती। पता है क्यों? क्योंकि हम साइकोलॉजिस्ट को सुनना गवारा ही नहीं करते, क्योंकि हम ये सोचते हैं अबे यार 18 मिनट की वीडियो कौन देखेगा। There is a brother of mine, he is an accountant in an organization right now. उससे मैंने एक दिन पूछा, when I recently started making the videos, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा वीडियो देखी? तो कहते हैं 15 मिनट की वीडियो कौन देखेगा यार, आप 2-2 3-3 मिनट में ख़त्म किया करें। अब 2 मिनट 3 मिनट तो मुझे डिप्रेशन एक्सप्लेन करने में लग जाते हैं। जब हम अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते तो लोगों को ये समझ में ही नहीं आता कि हम इस चीज़ को, लोग पता है क्या समझते हैं, हमारा पेशेंट हमारे पास आता है, कहता है मैडम आप नहीं समझ सकती डिप्रेशन क्या है। अरे मैं समझ सकती हूँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में, एंड आई हैव बिन अ पेशेंट ऑफ डिप्रेशन माई सेल्फ। आज आप मुझे देखें, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि 6 साल पहले मुझे डिप्रेशन था, आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते। मैं ये वीडियो टैग करूँगी मैं अपने एम्प्लॉयर को, और होप सो अगर उन्होंने इत्तेफाक से अगर उन्होंने पूरी देख ली है वीडियो, बाकी वो बड़े मसरूफ़ आदमी हैं, बट देन अगेन अगर उन्होंने ये वीडियो पूरी देख ली तो वो उनको पता चल जाएगा कि इस वीडियो में वो हैं। मैं आज थैंक्स करती हूँ उन्हें बहुत। आप बोले सर तो मैं आपको स्टैंडिंग ओवेशन देने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको 21 तोपों की सलामी दूंगी। बैक देन इन 2017 यू वर द वन हु सेव्ड मी फ्रॉम सुसाइड। आपने मुझे जिस तरीके से रोका, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो इफ़ आई एम राइट और रॉन्ग, बट आई ऑलवेज फेल्ट दैट यू कुड सी थ्रू माई थाट्स। और आप मुझे बुलाते थे, बिठाते थे, वसीम हिकड़ी पानी जी नंढड़ी बोतल ते खणी अचज। तो वो ऑल दैट कॉन्वर्सेशन, और चाहे मुझे आइडल बिठा के रखना, और आयशा व्हाट्स हैपनिंग, पानी पियो, इज़ एवरीथिंग फ़ाइन, तुम नहीं करना चाहती निकाह तो मत करो, कोई बात नहीं, और all that support that meant a lot, and that support actually helped me in becoming a good counselor that I am today, a good trainer। मैं एक बहुत अच्छी टीचर बनी, मैं एक बहुत अच्छी टीचर्स ट्रेनर बनी, मैं एक बहुत अच्छी मैनेजर बनी, अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा लीडर बनने की भी कोशिश करी हूँ, मैं एक बहुत अच्छी मेंटोर बन गई, मैं एक बहुत अच्छी काउंसलर बन गई। उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। थैंक यू सो मच। Take care from my side. Please help those people who are around you and suffering from some mental health issues. Help them, recommend them to seek a professional help, and keep the society healthy. Keep the minds that are around you healthy. Take care from my side. Thank you so much. Allah Hafiz.